बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1। तो क्लास 7 है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। कि हमारे पास यहाँ पे जो भी सेट गिवन है उसको हमने इस सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें सेट की पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सेट गिवन है वो किस फॉर्म में है। तो ये हमारे पास जो पहला सेट गिवन है ये है हमारे पास टेबुलर फॉर्म में, ये दूसरा भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है। ये यहाँ पे ये जो हमारे पास तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे पास जो सेट है ये हमारे पास सेट है स्टेटमेंट में। तो जब भी कोई सेट स्टेटमेंट में आ जाता है तो हम यही कहते हैं कि ये सेट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। अब हम इसको चेंज करेंगे सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में। तो आसान सा तरीका है इसका। ए इक्वल ब्रैकेट एक्स सच दैट, इस सीधी लाइन को हम बोलेंगे सच दैट एक्स बिलोंग टू, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एन। इट मीन मैंने यहाँ पे कैपिटल एन इसलिए लिखा, मीन नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा क्या 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो 1 एंड, इस साइन को कहते हैं एंड, और हम लिखेंगे एक्स लेस देन 6 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास फॉर्म आ गई है, इस फॉर्म को मैं क्या कहूँगा सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 6। अब आगे हमारे पास है बी। तो बी में हमारे पास शुरू में तो हम सेम काम यही करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये तकरीबन हर क्वेश्चन में आएगा। तो आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे 2, 3, 5 और 7, ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं या 1 पे, इन पे कोई दूसरा जो टेबल है वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो इट मीन हमारे पास ये क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन 11 ब्रैकेट क्लोज। हमें इस सेट से पता चला है कि ये हमारे पास जो सेट है ये हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट में है। तो n इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, अब हमारे पास क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम कैपिटल n लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम वैसे w इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू w। ओके, उसके बाद हमारे पास z इक्वल है सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो z इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, इंटीजर को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, z से।
और ये ऐसे नंबर होते हैं जो ज़ीरो +-1 +-2 और उसके अब हमारे पास आगे है L = X such that X belong to। अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अब हमारे पास क्या है, सारे जो नंबर हैं वो क्या हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। तो हम आगे लिख लेंगे मल्टीपल ऑफ यहाँ पे ऑफ आएगा, मल्टीपल ऑफ 5। तो आगे हमारे पास क्या है जी, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ये हमारे पास हमने यहाँ पे इवन नंबर लिखने हैं किसके दरमियान, 1 एंड 10 के दरमियान। X such that X belong to। अब हमारे पास इवन नंबर हैं तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैपिटल E, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड हमारे पास कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, 1 < X < 10। इसकी वजह क्या है, देखिए हमारे पास उन्होंने कहा है कि 1 और 10 के दरमियान हमारे पास कौन से इवन नंबर आना चाहिए। तो वो हमने इसको एज इट इज उठा के लिख दिया कि 1 < X मतलब और 10। उसके बाद हमारे पास 8वां पार्ट, सेट ऑफ ओड नंबर ग्रेटर देन 15। हमने ओड नंबर लिखने हैं लेकिन क्या है जी, ग्रेटर देन किससे हो, 15 से। X यहाँ पे हम कैपिटल O लिखेंगे, ठीक है। एंड अब हमारे पास जो अगला है कि X ग्रेटर देन 15। अब इस X से मुराद हमारे पास वो ओड नंबर है जो 15 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। अब हमारे पास सेकंड लास्ट है, C = सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम्स। तो X such that X ब्रैकेट हम लिख देंगे इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बाकी सेम एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ हमने किस चीज़ का ऐड किया, X सच दैट X, बाकी वैसे आगे इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ब्रैकेट क्लोज। लास्ट है S = सेट ऑफ कलर इन द रेनबो। तो ये भी इस ऊपर वाले पार्ट की तरह है कि X सच दैट X इज अ कलर इन द रेनबो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी लिहाज से हमारी जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।